हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल आश्रम नॉलेज एड्स में आपका स्वागत है। और लास्ट डे मैंने ऐसे ही अपने नेचुरल वीडियोस आप लोग को शेयर किए थे। एक टेंपल व्यू था और ये तो कभी कभी बीच में नेचुरल वीडियोस भी मैं डाल देती हूँ। तो आज मैं अपनी सीरीज़ को, जो हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट की जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, उसी के उसमें मैं आप आगे बढ़ती हूँ। और पिछली बार मैंने एनालॉग कम्युनिकेशन से आपको एक्सपेरिमेंट करवाया था, आज मैं डिजिटल कम्युनिकेशन से आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगी। तो डिजिटल कम्युनिकेशन का पहला एक्सपेरिमेंट है, मैं एक साथ ही लेके इसलिए चल रही हूँ क्योंकि ASK आपको पता, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको पता है कि क्या होता है। एम्पलीट्यूड में क्या करता है, आपका फेज़ एंड फ्रिक्वेंसी आपकी सेम रहती है और एम्पलीट्यूड वेरी करता है। और ASK में भी सेम रहेगा, बस इसमें ASK में क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में क्या होगा, जो आपका डेटा है वो डिजिटली फॉर्म में होगा। डेटा जो गिवन है वो डिजिटल है, तो जहाँ आपका डेटा ऑन होगा, ऑन कंडीशन में होगा, वहाँ आपका सिग्नल पास होगा। जहाँ आपका डेटा ऑफ कंडीशन में होगा वहाँ पे आपका डेटा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कोई सिग्नल पास नहीं होगा। तो इससे ही रिलेटेड मैं आपको लेके चलती हूँ किट पे। पहले तो आपको ये मैनुअल में मैं कुछ बता देती हूँ, को लेके चलती हूँ किट पे। तो किट में आपको सबसे पहले ASK का पता होना चाहिए कि ASK में सिग्नल क्या क्या होंगे आपके। तो ये हमारा मैनुअल है, मैनुअल, ये हमारी थ्योरी गिवन है, ये हमारा सर्किट है, सर्किट डायग्राम्स हैं, ब्लॉक डायग्राम हमारे। यहाँ पे ये देखिए आप, ये हमारा कैरियर गिवन है। कैरियर हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल ही होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये हमारे जो ये वाले हैं, ये हमारा एमटी है, मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल आप चेक कर सकते हैं, ये 0, 1 एंड 0 की फॉर्म में है। और इसी के बेस पे जो हमारा सिग्नल है, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, तो ये होंगे, ये आप देखो ये। और फिर इसका डिमॉड्यूलेशन पार्ट ये है, ये हमारे सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम मतलब सेम जो सर्किट डायग्राम होता है वही हमारा किट होता है, ये आप चेक कर लीजिए। ये हमारा किट है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। तो जो हमारा ये किट है, इसमें जो हमारा CT और MT है वो किट के अंदर ही गिवन है, मतलब सर्किट में ही गिवन है, हमें अदर अलग से कहीं से कोई फंक्शन देना नहीं है। जैसे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में हम इनपुट दे रहे थे तब हमारा सर्किट काम कर रहा था, इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा सर्किट आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे CT है मतलब कैरियर सिग्नल, और MT मतलब मैसेज सिग्नल, जो हमारा ऑडियो सिग्नल होता है 0 और 1 की फॉर्म में, डिजिटली फॉर्म में होगा। तो आप ये सबसे पहले MT चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये आपको पता है DSO, डिजिटल ऑसिलोस्कोप है, तो इसमें आपका सिग्नल ये पास हो रहा है। ये देखिए, ये है सिग्नल आपका, ये हमारा MT है, मैसेज सिग्नल है 0 एंड 1 की फॉर्म में। ये वाला, ये हमारा मैसेज सिग्नल है 0 एंड 1 की फॉर्म में, और ये वाला हमारा कैरियर सिग्नल है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में हमारा सिग्नल ये ही हमारे जो गिवन है, दोनों सिग्नल, एक कैरियर सिग्नल हो गया और एक मैसेज सिग्नल हो गया, ये है। फिर आपको जो हमारा ये वाला हमने चैनल 1 पे, अभी मैं कैरियर सिग्नल आपको दिखा रही थी, तो कैरियर सिग्नल तो आपको नोन हो गया। अब देखिए आप, जैसे जैसे हमारा सिग्नल जहाँ पे पॉजिटिव मतलब 1 की कंडीशन होगी वहाँ हमारा कैरियर पास हो रहा है, और जहाँ हमारा 0 है सिग्नल वहाँ पे हमारा सिग्नल कैरियर पास नहीं हो रहा है। तो ये आप देख लीजिए, ये मॉड्यूलेटेड है, ये इसके मॉड्यूलेशन हो रहा है। उस वाले में हमारा क्या हो रहा था, मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, एनालॉग कम्युनिकेशन में हमारा एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था। इसमें भी हमारा एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, पर वो 0 एंड 1 की फॉर्म में, डिजिटली फॉर्म में वेरी कर रहा है। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूलेशन हो गया। ये मैं यहाँ पे लगा के देख रही हूँ, ये किट में भी आपको पता होना चाहिए हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहाँ देखना है। तो ये मेरा चैनल 1 पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है। येलो कलर का जो है वो चैनल 1 है, और ब्लू कलर का जो है वो सिग्नल चैनल 2 का है। तो चैनल 2 पे मैंने लगा रखा है MT, जो हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक है,
इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका डिमॉड्यूलेशन करवाना है, तो डिमॉड्यूलेशन उसमें सेम होगा। हमें फिर वापस जो हमारा एम्प्टी था मैसेज सिग्नल है वही हमें रिसीव हो जाएगा डिमॉड्यूलेशन पार्ट में। इसके लिए मुझे कनेक्शन वायर चाहिए। ये जो मॉड्यूलेटेड आ रहा है, ये देखिए यहाँ से ये मैंने एस के इनपुट करवा दिया। ऐसी फिर ये जो ग्राउंडिंग का है, या ये ग्राउंडिंग हो रखी है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये वाला प्रोब डायरेक्ट TP1 पे लगा लेंगे। ये वाला नहीं, जो मैंने निकाला हुआ था वो लगेगा, ये वाला लगेगा। ये देखिए ये क्या है हमारा, जब तक हमने TP1 पे हमारा हाफ मॉड्यूलेटर का सिग्नल आएगा। ये हमारे मॉड्यूलेटेड सर्किट बने हुए हैं, ये वाले डिमॉड्यूलेटर सर्किट। ये एक डिमॉड्यूलेटर सर्किट और दूसरा डिमॉड्यूलेटर सर्किट। तो यहाँ पे हमारा एक सिग्नल, फिर ऐसे ये हमारा TP2 पे आएगा। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा डिमॉड्यूलेशन पार्ट पे, सिग्नल को प्योर कर रहा है। देखिए TP1 पे हमारा सिग्नल आ रहा है, ये वाला। ये मैं यहाँ भी दोनों जगह दिखा रही हूँ आपको, TP1 और वहाँ आपका सिग्नल चेक किए। ऐसे TP2 और वहाँ पे सिग्नल, ऐसे ही हमारा जो डिमॉड्यूलेटर है यहाँ पे सिग्नल आ जाएगा। अभी देखो बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक कैरियर नल या बायस लेवल है। बायस लेवल क्या करता है, हमारे सिग्नल को प्योर करता है, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसकी फॉर्म में। लेवल से आपका ये सिग्नल प्योर हो गया है। ये हमें वापस आउटपुट में डिमॉड्यूलेटर पार्ट में वही जो हमारा एम्प्टी सिग्नल है वही मिल गया है। तो ये हमारा एस के मॉड्यूलेशन हो गया। ये देखिए एस के मॉड्यूलेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। एस के मॉड्यूलेशन जैसे हमारे घरों में स्विच होते हैं ऑन ऑफ स्विच, जब ऑन होगा तो हमारा सिग्नल पास होगा और जब ऑफ होगा तो हमारा सिग्नल बिल्कुल भी पास नहीं होगा। तो वही हमारी कंडीशन एस के में है। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।